हम देखते कि किंग हारुका बोल रहा होता है, ये तुम भला कैसी बातें कर रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट? ये सारे काम तुम गॉड्स के हैं, मेरे बिल्कुल भी नहीं, समझे? तभी इसी पे क्योगा कहता है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, ये सारे सुप्रीम गॉड्स उन्हें एक साथ बिल्कुल हरा सकते हैं, लेकिन ये लोग अपना एक साथ वक्त भला क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्योगा तुम ऐसे सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते, तुम्हें इनसे अभी के अभी माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी इसी पे क्योगा कहता है, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी इसी पे त्रस्तिन कहता है, मैं समझता हूँ तुम्हारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है और इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन जब तक मिगोहा इस फाइट में है, किसी को भी इस लड़ाई में दखल देने की जरूरत नहीं है और ना ही देने की जरूरत पड़ेगी। तभी इसी पे क्योगा कहता है, मुझे नहीं लगता वो शायद पिताजी का सामना कर भी पाएंगे, क्या आपने ये देखा नहीं? तभी इसी पे त्रस्तिन कहता है, अभी तुम बच्चे हो, ये लड़ाई सिर्फ अभी शुरू हुई है बच्चे। जैसी ये बात त्रस्तिन कह रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि मिगोहा के अंदर से एक एनर्जी निकलने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वो अपने एक न्यू फॉर्म में आता है और तभी वो कहता है, मुझे ये अच्छा लगा हारुका, लेकिन ये तुम्हारा पैतरा मेरे सामने ज़्यादा कुछ काम बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तभी इसी पे हारुका कहता है, बहुत बढ़िया, मैं यही तो चाह रहा था, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में खत्म करना। तभी इसी पे मिगोहा कहता है, क्यों नहीं, या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तो फिर मैं सम्मान के साथ तुम्हारे हाथों मारा जाऊंगा। तभी इसी पे हारुका कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ मिगोहा। जैसी ये बात हारुका कहता है, हम देखते हैं कि हारुका अपना हमला सीधा मिगोहा की तरफ कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि मिगोहा उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और तभी वो हारुका से कहता है, लगता है तुम एक बार फिर भूल गए कि मैं आखिर कौन हूँ। और ये कहने के बाद मिगोहा एक बहुत जोरदार पंच सीधा हारुका के ऊपर करता है, जिससे हारुका थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या लॉर्ड मिगोहा, क्या वो उसे अपने इस फॉर्म में हरा पाएंगे? तभी इसी पे त्रस्तिन कहता है, मिगोहा 3 सुप्रीम ओमनिक गॉड में से एक है, तो उसकी ताकत को कम समझने की हिम्मत मत करना। मैं जानता हूँ हारुका पिछले बार के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हुआ है, लेकिन मिगोहा को हराना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, समझे? तभी इसी पे यामोशी कहता है, क्या हम वाकई में इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं हारुका के बारे में जानता हूँ, इसमें और अकुमो में ज़्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों अपनी पावर को एक बारी में कभी भी यूज़ नहीं करते। हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ हारुका के पास अभी बहुत सारी शक्तियाँ छुपी हुई होंगी जो कि हमने देखी नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि लॉर्ड मिगोहा हारुका को हरा दे। मिगोहा हारुका के ऊपर अपने कई सारे हमले को लगातार किए जा रहा होता है। हारुका उसके हमले को रोकने की कोशिश नहीं करता और उससे लगातार पिटते जा रहा होता है। तभी इसी पे मिगोहा कहता है, क्या हुआ हारुका, तुम्हें अपनी गलती का एहसास अभी तक नहीं हुआ? तुम जैसे धोखेबाज से इनकी सज़ा बस एक ही है, सिर्फ और सिर्फ मौत। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हारुका पे की ब्लास्ट सीधा मिगोहा करता है, जिसे कि हारुका बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। तभी इसी पे गोबामा कहता है, नहीं, ये भला क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। क्या वाकई में हारुका इन सभी के सामने
बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहा है, लेकिन आखिर मैं करूं भी तो क्या करूं? अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश करी तो त्रस्तिन मुझे एक ही बारी में झटके से खत्म कर सकता है। ये बात को सुनने के बाद आगामी कहता है, क्या आप ये भला क्या बात कर रहे हैं लॉर्ड गोबामा? क्या वो त्रस्तिन सच में इतना ज्यादा ताकतवर है? तभी इसी पे गोबामा कहता है, तुम उसकी ताकत का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। वो तीनों सुप्रीम ओमनी गॉड्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। तुम ये एक तरह से कह सकते हो कि वो सभी मल्टीवर्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर है, और अब शायद उसके ऊपर अब कोई भी नहीं है। तभी इसी पे आगामी कहता है, लेकिन लॉर्ड गोबामा, मुझे तो ये लगा था कि आप शायद ये बात किंग हारुका के लिए कहेंगे। तभी इसी पे गोबामा कहता है, मैं जानता हूँ, पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ। लेकिन ये भला कैसे हो सकता है? किंग हारुका इनके सामने भला कैसे कमजोर पड़ सकता है?